आपका होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर है ना। तो अ मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका होमोजेनस मिक्सचर। एंड अ मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये आप चाहे तो मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। अब इसको डिफाइन क्या है कि होमोजेनस का मतलब है कि ये हर जगह एक ही नज़र आता है। और ये डिफाइन क्या है कि यहाँ पे आप डिफरेंस मतलब क्या है सर आपको देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बताया है कि होमोजेनस मिक्सचर अगर है तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय मतलब क्या सर आपका हैंड। हेटेरोजेनस मिक्सचर अगर है तो इट कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय हैंड और फिल्ट्रेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या है सर आपका होमोजेनस मिक्सचर। और यहाँ पे क्या है सर आपका ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या है सर आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब यहाँ पे क्या बोला है हाउ आर, ठीक है, सॉल्ट इज अ काइंड ऑफ कोलाइड। तो कोलाइड का जितना प्रॉपर्टी है वो मतलब क्या सर आपको सॉल्ट के अंदर मतलब क्या सर आपको पाया जाएगा, है ना। तो आ जाइए हाउ कैन सॉल्ट सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट, मतलब हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर टाइप ऑफ मिक्सचर। तो सॉल्ट किस तरह का मिक्सचर है जो कोलाइड है, इसलिए वो हेट्रोजेनस है। सस्पेंशन हेट्रोजेनस है। सोल्यूशन ही है जो मतलब क्या सर आपका होमोजेनस मतलब क्या सर आपका है। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। और होमोजेनस का हेट्रोजेनस का, अच्छा ये लिखा हुआ था, वेरी नाइस वेरी गुड। तो सोल्यूशन वो होता है जिसका पार्टिकल का साइज लेस देन मतलब क्या होता है सर आपका 1 नैनोमीटर होता है और वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब बीच का। सोल्यूशन वो होता है जिसका मतलब 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक हो, लेकिन ये भी मतलब क्या होता है सर आपका विजिबल नहीं होता है नेकेड आइज, बट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अब तो इससे और एक कन्फ्यूजन क्या निकला, दिस थिंग इज नॉट इवन विजिबल, मतलब सॉरी, दिस थिंग इज नॉट इवन विजिबल अंडर मतलब क्या सर आपका माइक्रोस्कोप। आया बात समझो ना। और ये सस्पेंशन तो इतना लार्ज है कि उसको आप नेकेड आई से मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका देख सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात क्या बोले, कितना लार्ज है सर आपका, मोर देन मतलब क्या सर आपका 1000 नैनोमीटर, यानी कि मोर देन माइक्रोमीटर। देयरफॉर वी डू नॉट नीड माइक्रोस्कोप टू सी इट। और सोल्यूशन तो इतना ज़बरदस्त है कि उसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख नहीं सकते हैं। स्टेबिलिटी पढ़े थे ना। सोल्यूशन क्या करता था, सोल्यूशन में पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं करता था, है ना। सेटल डाउन नहीं करता था लेकिन स्कैटर भी नहीं कर रहा लाइट। क्यों नहीं लाइट स्कैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि नैनोमीटर 1 नैनोमीटर छोटा है, लाइट का पास शो नहीं कर पा रहा है। तो इसमें टिंडल इफेक्ट, उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स आसानी से तो मतलब क्या होता है सर आपका लाइट को स्कैटर नहीं करता है, लेकिन लाइट को मतलब क्या करता है सर आपका स्कैटर करता है। और टिंडल इफेक्ट मतलब क्या करता है सर आपका दिखाता है। आया बात समझ में ना। और यहाँ पे तो मतलब क्या होता है सर आपको, जब तक पार्टिकल सेटल डाउन नहीं किया तब तक टिंडल इफेक्ट दिखाता है, और सेटल डाउन कर जाता है तो टिंडल इफेक्ट मतलब क्या करता है नहीं दिखाता है। अब एग्जाम्पल क्या है सर आपका, देखिए सॉल्ट का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एग्जाम्पल सोल्यूशन का क्या है सर आपका सॉल्ट सोल्यूशन, और इसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका मडी वाटर। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं था। अब ये क्या है, इस तरह का प्रॉब्लम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ सर आपका, टू मेक सैचुरेट सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का 3 टाइप होता है, एक होता है क्या सर आपका सैचुरेटेड, और एक होता है मतलब क्या सर आपका सुपर, सॉरी, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है क्या सर आपका सुपर सैचुरेटेड, ठीक है ना। नहीं समझे, बस सभी नाम बता रहे हैं। अभी क्या है वो समझाना तो बाकी है। सोल्यूशन का क्या होता है, 3 टाइप होता है। एक टाइप को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, एक टाइप को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड, और एक टाइप को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सुपर सैचुरेटेड। तो अब यहाँ पे ना कंफ्यूज हुए, एक बात समझिए, ये मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये भी मेरे पास मतलब क्या है ग्लास ऑफ वाटर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। सॉरी, ज़्यादा बड़ा हो गया ग्लास। हाँ, चलिए यहाँ पर भी उसको रहने दीजिए। और ये भी मेरे पास मतलब कि ग्लास ऑफ वाटर मतलब क्या सर आपका है। आप मान लीजिए तीनों ग्लास ऑफ वाटर मतलब क्या है ना सर आपका, आप मान लीजिए तीनों ग्लास ऑफ वाटर आइडेंटिकल है। तो इसमें हम क्या क्या चीनी डाला 1 चम्मच, ठीक है। तो इसमें और चीनी डालने का मतलब क्या जगह है। और इसमें क्या हम डालते गए 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 और इतना डाल दिया, इतना डिजॉल्व कर दिया कि अब इसके पास स्पेस बचा नहीं है। तो यहाँ पे अगर और ज़्यादा सल्यूट का डिजॉल्व होने की स्पेस बचा है
तो ये सोल्यूशन क्या है सर आपका अनसैचुरेटेड। और यहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका स्पेस नहीं बचा है तो ये है मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर 100%, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि अगर और सल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए स्पेस है तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका वेरी नाइस। और ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर और सल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए स्पेस नहीं है तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड। तो फिर आप बोलेंगे सर यहाँ पे फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल के क्या चीज़ आ गया और क्यों आ गया, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर का खेल था, टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया जाए। आप मान लो टेम्परेचर का 0 से लेके 100 तक मतलब क्या 100 पॉइंट है अगर है, तो हर पॉइंट में सैचुरेशन का पॉइंट मतलब क्या डिफरेंट है। तो आप समझो, ये समझो एक टेम्परेचर ये 35 डिग्री सेल्सियस में था ये भी, और 35 डिग्री सेल्सियस में था मतलब क्या सर आपका ये भी। आया बात समझ में ना, आया एकदम बात समझ में आया। तो 35 डिग्री सेल्सियस में इसमें और ज़्यादा चीनी मतलब क्या हो सकता है डिजॉल्व हो सकता है, तो ये है अनसैचुरेटेड। अब 35 डिग्री सेल्सियस पे ही मतलब क्या रहे सर आपका ये रहे, तो इसमें और ज़्यादा चीनी मतलब क्या हो सकता है डिजॉल्व मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, तो ये मतलब क्या है सर आपका अनसैचुरेटेड। सॉरी 35 डिग्री इसमें हो सकता है तो अनसैचुरेटेड, और इसमें नहीं हो सकता तो मतलब क्या है अनसैचुरेटेड। सॉरी नहीं हो सकता है तो सैचुरेटेड। कंफ्यूज नहीं हुआ ना। अब एक बात बताओ कि सल्युबिलिटी बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ा के। वेरी नाइस। तो अब इसका टेम्परेचर अब हम मतलब क्या किया, इसी की तरह आइडेंटिकल ग्लास लिया, उसको मतलब क्या सर आपको 35 डिग्री सेल्सियस में बनाया मतलब क्या सर आपको सैचुरेटेड, लेकिन उसके बाद उसका टेम्परेचर ऊपर दिया मतलब क्या सर आपको 40 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उसको हम 40 डिग्री सेल्सियस में सैचुरेटेड कर दिया। फिर उसके बाद हम टेम्परेचर को मतलब क्या सर आपको ड्रॉप कर दिया, 35 मिला दिया। तो अब क्या हुआ, 35 डिग्री सेल्सियस में जितना जा सकता था उससे ज़्यादा आ गया उसमें। तो एक टेम्परेचर पे सैचुरेशन में पहुंचने के बाद अगर टेम्परेचर को आप क्या करें सर आपका डाउन कर दें, तो फिर सोल्यूशन बन जाएगा मतलब क्या सर आपका सुपर सैचुरेटेड। और इसी तरह का सोल्यूशन में फिर बाद में बनता है क्या क्रिस्टल, क्योंकि वो चाहता है कि लिक्विड से बाहर निकले। आप समझ रहे हैं, तब जाके उसमें बनता है क्रिस्टल। पक्का समझ गए हैं, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है, समझ गए ना पक्का। अब पक्का समझ गए तो ये सवाल क्या था, पक्का समझ गए ना सर। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करना पड़ा मतलब क्या सर आपका 100 ग्राम वाटर में। टेम्परेचर क्या सर आपका 293 केल्विन, ठीक है। तो 293 केल्विन में अगर आप 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम सोडियम डालेंगे और डिसॉल्व कर देंगे, तो 293 केल्विन के लिए वो क्या है सैचुरेटेड सोल्यूशन। आया बात समझ में ना। लेकिन अगर हम टेम्परेचर ड्रॉप कर दें तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका डिसॉल्व करने के बाद, उससे पहले नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सवाल वो नहीं है, हम जो समझाया था समझाने के लिए बता दिए। सवाल क्या है सर आपका, कंसंट्रेशन को निकालिए इस टेम्परेचर पे। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, सल्यूट बाई मतलब क्या है सर आपका सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सल्यूट बाई मतलब क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन 200। तो व्हाट इज मास ऑफ सल्यूट 36, व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूशन, सॉरी हम फिर से फॉर्मूला बोलते हैं, मास ऑफ सल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इन 200। तो व्हाट इज मास ऑफ सल्यूट 36, व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट 100 प्लस 36 200। एज सिंपल एज दैट, कितना आसान। बस वो आप कांटा को करना आपको आ गया तो मतलब क्या कहानी मतलब क्या खत्म हो जाएगा। अब ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज कौन सा चैप्टर का पार्ट है, सेम चैप्टर। सेम चैप्टर का पार्ट है ना। ठीक है, एक बात बताएं,